नमस्कार साथियों, मेरा मूस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो प्रमुख टॉपिक है आरपीएफ कांस्टेबल के लिए एनटीपीसी जो भी एसएससी जेडी की भर्ती है उनके लिए स्टैटिक जीके में आपके पढ़ाने वाला हूं। उसका जो आज का टॉपिक है वो नदी किनारे बसे प्रमुख शहर, मतलब कौन कौन से शहर हैं जो नदी किनारे बसे हैं। यहाँ से प्रश्न एग्जामिनर पूछ लेता है, तो मैं आपको आज नदी किनारे बसे प्रमुख शहरों में जो भारत के भी इम्पोर्टेंट है शहर वो और जो विश्व के प्रमुख शहर है वो दोनों टॉपिक मैं एक साथ पढ़ाने वाला हूँ। नदी किनारे बसे प्रमुख शहरों में जो विश्व के शहर है वो जो भारत के शहर है, दोनों में आपको पढ़ाने वाला हूँ। पहले मैं बात करता हूँ विश्व के शहरों की जो नदी किनारे बसे हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो विश्व के शहर है उनके बारे में बात करता हूँ सबसे पहले में। ठीक है, विश्व के शहर की बात कर रहा हूँ मैं, इसलिए आप लिख लीजिए इम्पोर्टेंट करके। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए शहर, एक साइड हेडिंग डाल लीजिए शहर और एक साइड हेडिंग डाल लीजिए नदी। ठीक है, चलिए बात करूंगा सबसे पहले तुमसे कि जो खार्तूम है, खार्तूम सूडान की राजधानी है खार्तूम, किस नदी के किनारे है? तो नील नदी के किनारे, ध्यान रखिएगा। आगे बात करूं काहिरा, जो मिस्र की राजधानी है काहिरा, काहिरा की बात करूं जो मिस्र की राजधानी है वो किस नदी के किनारे है? वो भी नील नदी के किनारे है। आगे बात करूं टोक्यो, तुमसे पूछ रहे टोक्यो, टोक्यो वैसे तो होन्शु द्वीप पर है, ध्यान रखना। जो जापान की राजधानी टोक्यो है वो वैसे तो होन्शु द्वीप पर है, लेकिन फिर भी आपसे पूछ ले किस नदी पर है? तो अराकाब नदी पर है। किस नदी पर है? तो टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो अराकाब नदी पर है। आगे तुमसे पूछ ले कराची, जो कराची पाकिस्तान में पड़ता, कराची किस नदी के किनारे है? तो कराची सिंधु नदी के किनारे है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कराची किस नदी के किनारे है? तो कराची सिंधु नदी के किनारे है। आगे बात करें पेरिस, जो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वो किस नदी के किनारे है? तो पेरिस सीन नदी के किनारे है। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। आगे बात करूं बर्लिन, बर्लिन जो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, पूछ ले किस नदी के किनारे है? तो बर्लिन स्प्री नदी के किनारे स्थित है। कौन सी? स्प्री नदी के किनारे स्थित है बर्लिन। आगे बात करूं रोम, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है पेपर में। रोम जो एक इटली की राजधानी है, रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? टाइबर नदी के किनारे, रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है। आगे बात करूं बगदाद, जो इराक का शहर है, कहाँ का शहर है? बगदाद तो इराक का शहर है। बगदाद की बात करूं तो बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे है, ध्यान रखना। आगे बात करूं वॉशिंगटन डीसी, जो अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। एक क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता वॉशिंगटन डीसी में डीसी का अर्थ क्या है? तो डीसी का अर्थ है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्या है? वॉशिंगटन डीसी में डीसी का अर्थ है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, जो कि पोटामेक नदी के किनारे है, ध्यान रखना। कौन सी नदी के किनारे? पोटामेक नदी के किनारे है। एक बार सुन लीजिए, अगर पूछे खार्तूम तो नील नदी के किनारे है, काहिरा ये भी नील नदी के किनारे है, टोक्यो की बात करूं तो अराकाब नदी के किनारे है, कराची सिंधु नदी के किनारे स्थित है, पेरिस की बात करूं तो पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है, और बर्लिन की बात करूं तो बर्लिन स्प्री नदी के किनारे स्थित है, रोम टाइबर नदी के किनारे, बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे है, और वॉशिंगटन डीसी पोटामेक नदी के किनारे है। आगे बात करूं, आगे तुमसे पूछ ले लंदन, मोस्ट इंपोर्टेंट है लंदन, तो लंदन थेम्स नदी के किनारे है। कहीं कहीं थेम्स भी लिखा लेकिन इंपोर्टेंट थेम्स ही पूछा जाता, ध्यान रखिएगा। लंदन थेम्स नदी के किनारे है। आगे बात करूं ब्यूनस आयर्स, जो अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स, जो किस नदी के किनारे है? तो ध्यान रखना ब्यूनस आयर्स ला प्लाटा नदी के किनारे है। कौन सी? ला प्लाटा नदी के किनारे है, ध्यान रखना। लंदन थेम्स नदी के किनारे है और ब्यूनस आयर्स ला प्लाटा नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क की बात करूं, मोस्ट इंपोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। न्यूयॉर्क एक अमेरिका का शहर है जो कि हडसन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो हडसन नदी के किनारे स्थित है। आगे बात करूं सिडनी, मोस्ट इंपोर्टेंट, सिडनी भी इंपोर्टेंट है। ये सभी पॉइंट इंपोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। सिडनी एक ऑस्ट्रेलिया का शहर है जो कि डार्लिंग नदी के किनारे है। ऑस्ट्रेलिया में दो नदी बहती है, मर्री और डार्लिंग, ये दोनों मिला के एक जलधारा बनाती है। वहां पर सबसे बड़ी मतलब मछलियों की एक वो है गौशाला है, ध्यान रखिएगा। एक नदी बहती है मर्रे और एक बहती है डार्लिंग। सिडनी है वो डार्लिंग नदी के किनारे है। आगे बात करूं मैं तुमसे, पूछे वियना, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। किसकी? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया, ध्यान रखिएगा। वियना, वियना डैन्यूब नदी के किनारे है।
डैन्यूब नदी एक वो नदी है जो 10 देशों से होकर बहती है। कितने देशों से? तो 10 देशों से होकर बहती है डैन्यूब नदी। सिडनी डार्लिंग नदी के किनारे है, वियना डैन्यूब नदी के किनारे है। आगे बात करूं बेलग्रेड, बेलग्रेड सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। बेलग्रेड तुमसे पूछ ले, ये भी डैन्यूब नदी के किनारे है। बेलग्रेड किसके किनारे है? तो डैन्यूब नदी के किनारे है। और बुडापेस्ट जो हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, ध्यान रखिएगा बुडापेस्ट किस नदी के किनारे है? तो बुडापेस्ट भी डैन्यूब नदी के किनारे है। ध्यान रखिएगा लंदन थेम्स नदी के किनारे है। ब्यूनस आयर्स की बात करूं तो लाप्लाटा नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क शहर है तो अमेरिका का शहर है, हडसन नदी के किनारे स्थित है। सिडनी डार्लिंग नदी के किनारे स्थित है। वियना डैन्यूब नदी के किनारे। बेलग्रेड और बुडापेस्ट ये दोनों भी डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। अब मैं बात करता हूं जो शहर भारत के कुछ इंपोर्टेंट भारत के इतने आपको ये विश्व के शहर हैं जो कि पेपर की दृष्टि से इंपोर्टेंट है, पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखनी है, ध्यान रखिएगा। ये आप अलग से भी टॉपिक बना के लिख सकते कि विश्व के प्रमुख शहर जो नदी किनारे बसे। तो ये तो हो गए आपके विश्व के, क्योंकि मैंने आपको कवर करा दिए। अब बात करते हैं भारत की। तो भारत के शहरों की बात करें, जो भारत के इंपोर्टेंट शहर हैं, भारत की बात कर लूं तो लिखिए, सबसे पहले आपसे पूछ ले कि जबलपुर। सबसे पहले जबलपुर से स्टार्ट करते हैं। पूछे जबलपुर, जबलपुर किस नदी के किनारे है? तो ध्यान रखिएगा जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। आप सभी को पता होगा जबलपुर में मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहते हैं। तो जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और भेड़ा घाट और लम्हेटा घाट दोनों जबलपुर में ही है, ध्यान रखिएगा। धुआंधार जलप्रपात पूछे तो वो भी जबलपुर में स्थित है। आगे बात करें विदिशा, आपसे पूछ ले विदिशा, इंपोर्टेंट रहा विदिशा। तो विदिशा बेतवा नदी के किनारे स्थित है। विदिशा कौन सी नदी के किनारे है? तो विदिशा बेतवा नदी के किनारे स्थित है। आगे बात करें रावत भाटा, आपसे पूछे रावत भाटा कहां पर पड़ता? तो रावत भाटा मेरे हिसाब से राजस्थान में पड़ता। रावत भाटा चंबल नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे है? रावत भाटा चंबल नदी के किनारे स्थित है। आगे बात करें ग्वालियर, मोस्ट इंपोर्टेंट है ग्वालियर, ये मध्य प्रदेश का शहर है ग्वालियर। ग्वालियर भी चंबल नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखिएगा। ओरछा की बात करूं, इंपोर्टेंट है ओरछा। तो ओरछा बेतवा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? ओरछा बेतवा नदी के किनारे स्थित है। तो जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। विदिशा बेतवा नदी के किनारे स्थित है। रावत भाटा चंबल नदी के किनारे स्थित है। ग्वालियर की बात करूं तो ग्वालियर भी चंबल नदी के किनारे स्थित है। और ओरछा की बात करूं तो ओरछा भी बेतवा नदी के किनारे स्थित है। आगे लिखिए, आगे तुमसे पूछ ले आगरा, एक ट्रक है ये तो पूरी, एक आगरा और मथुरा और दिल्ली, ये तीनों लिख लीजिए। तुमसे पूछ ले आगरा मथुरा दिल्ली, ये तीनों यमुना नदी के किनारे स्थित है। आदमी एक इसकी ट्रक है आदमी, ऐसे आप इसको याद कर सकते आदमी, ठीक है। तो आगरा मथुरा और दिल्ली ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगे तुमसे पूछ ले कानपुर, मोस्ट इंपोर्टेंट, गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर वो कानपुर है। तो गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर पूछे तो वो कानपुर है। तो कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। आगे तुमसे पूछ ले अयोध्या, अयोध्या की बात करूं, अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। आगे पूछे लखनऊ, मोस्ट इंपोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। लखनऊ, लखनऊ की बात करूं तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी। गोमती नदी फुल्लर झील पीलीभीत से निकलती है। जो पीलीभीत जिला पड़ता उससे निकलती है, फुल्लर झील से निकलती है गोमती नदी, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें इटावा, इटावा की बात करूं, इटावा पूछ ले तो इटावा यमुना नदी के किनारे स्थित है। इटावा किस नदी के किनारे है? तो इटावा यमुना नदी के किनारे स्थित है। मथुरा मैंने आपको बता दिया, मथुरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। औरैया की बात करूं तो औरैया भी यमुना नदी के किनारे स्थित है। औरैया किस नदी के किनारे स्थित है? तो औरैया यमुना नदी के किनारे स्थित है। फर्रुखाबाद की बात करूं, फर्रुखाबाद इंपोर्टेंट है, फर्रुखाबाद गंगा नदी के किनारे स्थित है। फर्रुखाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। आगे तुमसे पूछ ले कन्नौज, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि कन्नौज का पुराना नाम क्या था? कन्नौज का पुराना नाम क्या था? तो पहले तो कहीं कहीं कान्यकुब्ज भी मिलता। कन्नौज का पुराना नाम कान्यकुब्ज था और कान्यकुब्ज से पहले इसका नाम महोदय श्री था, ठीक है। कन्नौज का पुराना नाम कान्यकुब्ज था और कान्यकुब्ज से पहले इसका नाम महोदय श्री था। तो कन्नौज पूछ ले, कन्नौज किस नदी के किनारे है? तो कन्नौज गंगा नदी के किनारे है।
और कन्नौज को खुशबुओं का शहर या मतलब गुलाबों का शहर कहते हैं, इत्र नगरी कहते हैं कन्नौज को, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें जौनपुर, जो भारत का सिराज है, जिसे सिराज कहा जाता भारत का, जौनपुर की बात करूं तो जौनपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। और तुमसे पूछे जौनपुर किसने बसाया था, तो जौनपुर फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। आगे बात करूं मुरादाबाद, मोस्ट इंपोर्टेंट, मुरादाबाद की बात करूं तो मुरादाबाद रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। बरेली की बात करूं, बरेली भी रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। बरेली भी रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। आगे बात करूं गोरखपुर, इंपोर्टेंट, गोरखपुर तुमसे पूछ ले तो गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बक्सर बिहार में पड़ता, ध्यान रखिएगा। बक्सर पूछे तो बक्सर गंगा नदी के किनारे स्थित है। बक्सर और बलिया, देखिए गंगा नदी की बात करूं तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बलिया से निकल जाती, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बक्सर गंगा नदी के किनारे स्थित है और बलिया भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। आगे बात करें वाराणसी, पूछे वाराणसी भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। और तुमसे पूछ ले इलाहाबाद या प्रयागराज, पूछ ले प्रयागराज किसके किनारे स्थित है, तो प्रयागराज में स्पेशल कोई नदी नहीं बताना, ये संगम किनारे स्थित है। किसके? गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर स्थित है प्रयागराज। तो वाराणसी गंगा प्रयागराज संगम पर स्थित है। आगे तुमसे पूछे हैदराबाद, मोस्ट इंपोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, बहुत बार पूछा गया पेपर में। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। आगे बात करें पटना पूछे, जो बिहार की राजधानी रहती है, मतलब गंगा, तो पटना किस नदी के किनारे स्थित है? तो पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। श्रीरंगपट्टनम की बात करूं, श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे स्थित है। श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे स्थित है? तो श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे स्थित है। और बात करूं नासिक, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। आगे तुमसे पूछे विजयवाड़ा, इंपोर्टेंट है। विजयवाड़ा की बात करूं, विजयवाड़ा जो आंध्र प्रदेश में पड़ता, ये कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे? तो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। मदुरई तमिलनाडु में पड़ता। मदुरई की बात करूं तो मदुरई बैगई नदी के किनारे स्थित है। मदुरई बैगई नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर की बात करूं, श्रीनगर तुमसे पूछ ले, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। और श्रीनगर की स्थापना किसने करी थी? तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने करी थी, ध्यान रखिएगा। श्रीनगर किसने बसाया था? तो श्रीनगर अशोक ने बसाया था। आगे बात करें अजमेर पूछ ले, अजमेर किस नदी के किनारे स्थित है? तो अजमेर लूनी नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखिएगा। अजमेर किस नदी के किनारे स्थित है? तो अजमेर लूनी नदी के। कोलकाता की बात करूं, कोलकाता पूछे कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे। गोवा की बात करूं तो गोवा में तो पूरे 2 ही जिले हैं, एक पणजी और एक वास्को डी गामा, ध्यान रखना। गोवा में सिर्फ 2 ही जिले हैं। वास्को डी गामा तो सॉरी शहर है, लेकिन गोवा में सिर्फ 2 जिले हैं, क्योंकि लोकसभा की 2 ही सीटें हैं गोवा में। तो जो गोवा में एक ही नदी बह रही, वो है मांडवी। और इसी पे वो जलप्रपात है, जो आपने चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखी होगी, उसमें जो दूध सागर जलप्रपात दिखाया गया, वो मांडवी नदी पर ही है, ध्यान रखना। तो गोवा मांडवी नदी के किनारे स्थित है। आगे बात करूं जमशेदपुर, तुमसे पूछ ले जमशेदपुर की बात करूं तो जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है, झारखंड में पड़ता। जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। और कटक की बात करूं, जो उड़ीसा में पड़ता, तो कटक महानदी के किनारे स्थित है। कटक किस नदी के किनारे स्थित है? तो कटक महानदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखिएगा, कटक महानदी के किनारे स्थित है। अब मैं आपको एक बार पूरा रिवीजन करा देता। मैंने आपको विश्व की प्रमुख और भारत के प्रमुख जो शहर है वो किस नदी के किनारे बसे,
कंप्लीट करा दिए, बढ़िया तरीके से आप नोट्स बना सकते। मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट आपके सामने है। चलिए बात करते हैं खार्तूम। खार्तूम नील नदी के किनारे, काहिरा ये भी नील नदी के किनारे, टोक्यो की बात करें तो अराकान नदी के किनारे, कराची सिंधु नदी, पेरिस की बात करूं तो सीन नदी के किनारे, बर्लिन की बात करूं तो स्प्री नदी के किनारे, रोम की बात करूं तो टाइबर नदी के किनारे, बगदाद की बात करूं तो टिग्रिस नदी के किनारे, और वॉशिंगटन डीसी की बात करूं तो पोटामेक नदी के किनारे स्थित है। लंदन थेम्स नदी के किनारे, ब्यूनस आयर्स, ला प्लाटा, न्यूयॉर्क, हडसन, सिडनी, डार्लिंग, वियना, बेलग्रेड और बुडापेस्ट, ये सब डैन्यूब नदी के किनारे हैं। वियना, बेलग्रेड और बुडापेस्ट डैन्यूब नदी के किनारे हैं। अब मैं भारत के शहरों की बात करता हूँ। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे, विदिशा, बेतवा, रावतभाटा, चंबल, ग्वालियर, चंबल, ओरछा, बेतवा, आगरा, मथुरा, दिल्ली, ये तीनों यमुना नदी के किनारे स्थित है। कानपुर की बात करूं तो गंगा नदी के किनारे स्थित है, और गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कानपुर ही है। अयोध्या की बात करूं तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे, लखनऊ, गोमती, इटावा यमुना, औरैया यमुना, फरुखाबाद गंगा, कन्नौज गंगा और जौनपुर गंगा। मुरादाबाद की बात करूं तो मुरादाबाद रामगंगा और बरेली भी रामगंगा। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, बक्सर जो बिहार में पड़ता है गंगा नदी के किनारे, और बलिया जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये भी गंगा नदी के किनारे। वाराणसी गंगा नदी के किनारे, प्रयागराज संगम के किनारे, हैदराबाद मूसी नदी, पटना गंगा, श्रीरंगपट्टनम की बात करूं तो कावेरी, नासिक गोदावरी, विजयवाड़ा जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है कृष्णा नदी, मदुरई बैगई नदी के किनारे, श्रीनगर झेलम, अजमेर की बात करूं तो अजमेर लूनी नदी के किनारे स्थित है, कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है, गोवा की बात करूं तो गोवा मांडवी नदी के किनारे, जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे, और कटक जो उड़ीसा में पड़ता वो महानदी के किनारे स्थित है। ये आज का कंटेंट था, ये आज का टॉपिक था जो मैंने आपको कवर करा दिया। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि आप स्पेशल एक एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। ये ऐसा टॉपिक है कि आप जिस जीके का बेस है, यकीन मानिए मैंने वादा किया था कि मैं 60 क्लास आपको पढ़ाऊंगा। यदि मैंने 60 क्लास पढ़ा दी और आपने 60 क्लास नोट कर ली तो मान के चलना आप जिसको अपनी कॉपी दिखाओगे वो सच में कहेगा कि भाई ये कॉपी आपने बनाई कहाँ से, ये कंटेंट मिला कहाँ से है। क्योंकि ये देखिए सभी लोग यही कंटेंट अपने पेड कोर्स में बेचते रहते क्योंकि वो लोग फेमस हो गए, समझ रहे। लेकिन है कुछ नहीं। यदि आप चाहो तो अच्छा या बुराई का फैसला आप खुद कर सकते और आपको पढ़ना है। आप ये गलत डिसीजन कभी नहीं लिया करो कि जो टीचर है वो पढ़ा कहाँ रहा, किस बोर्ड पर पढ़ा रहा। आप तो ये सोचिए कि हम कंटेंट कितना अच्छा दे रहा, मैं रियलिटी बता रहा, मैं जो भी पढ़ाता मैं आपको प्रीवियस ईयर की तर्ज पर पढ़ाता। ठीक है, तो मैंने आपको बेसिक के शेयर कवर करा दिए और भारत के शेयर कवर करा दिए। नोट्स बना लेना। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी दोस्त आपके किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये क्लास जरूर शेयर कर दें। धन्यवाद।